आइए हम वचन सीखने से पहले प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में आपको धन्यवाद करते हैं जीवित वचन के लिए। पिता, हम आपको हृदय गहराई से धन्यवाद करते हैं। आज वचन सीखना चाहते हैं पिता, हमारी सहायता और मदद कर। पवित्र आत्मा, आप ही हमारे टीचर, आप ही हमारे सिखाने वाले हैं। वचन के को खोल कर हमारे सिखाने में सहायता और मदद कर दया कर राजा, ताकि हम आत्मा का फल ला सके। प्रभु, दुआ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। यशायाह 61 अध्याय उसके 7वें वचन को हम आज सीखते हैं। तुम्हारी नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होंगे और सदा आनंदित बने रहोगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारी नाम धराई के बदले मैं तुम्हें दूना भाग, दूना सुख दूंगा। परमेश्वर का वचन हमें ऐसा तसल्ली देता है। हे प्रिय भाई बहन, इस समय पृथ्वी में रहते समय में हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत तकलीफ है, बहुत प्रकार की कमजोरियां हमारे शरीर में लगती है, पारिवारिक समस्याएं रहती है। उन सब बोझ से हम दबे हैं, हम कराते हैं और हताश होते हैं, परेशान रहते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे नाम धराई के बदले दूना सुख दूंगा। इसलिए परमेश्वर का वायदा है कि हमें वो अंत तक सलामत ही रखेगा, लेकिन हमारा भरोसा उस पर होना जरूरी है। जब तक हमारा भरोसा उस पर रहेगा नहीं और हम जब तक उस पर विश्वास करेंगे नहीं, जब तक हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे नहीं, जब तक उसके पीछे हम चलेंगे नहीं, तब तक वो कैसे हमारी सहायता मत करे। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और उसके बुलाने वाले को ही पवित्र होना ज़रूरी है। इसलिए अपनी सारी बातों को, अपने हृदय की सारी वेदनाओं को, हर एक बातों को परमेश्वर के सामने रखें प्रार्थना के साथ, ताकि हम जो जो बात प्रार्थना में बोलेंगे उन सब बातों को प्रभु सुनेगा और एक दिन आपको उत्तर देगा। वो परमेश्वर का वचन वेग से दौड़ता है। परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं जाता। आपने देखा होगा परमेश्वर कैसे भूमि पर जल को बरसाता है, उसके बाद उसमें कैसे पौधे उपजते हैं, सब जीव जंतु के लिए खाने के लिए होते हैं, हमारे लिए अन्न उपजते हैं। एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक बिजली कड़काता है। इसलिए परमेश्वर का वचन वेग से दौड़ता है, बिना पूरा हुए वापिस नहीं जाता है। बस विश्वास करने वाला होना चाहिए। इसलिए यीशु ने भी कहा, अगर तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। अपने चेलों को कहा, तुम्हारा विश्वास अगर राई के दाने के बराबर भी हो ना, तो तुम इस पहाड़ को कहोगे समुद्र में जा लग, तो वो मान लेगा। हे प्रियो, हम अभी के लिए सोचते हैं, तत्कालिक सोचते हैं हर चीज़ों को, लेकिन परमेश्वर का योजना बड़ा रहता है। हम अपने थोड़ी सी चीज़ों के लिए सोचते, लेकिन परमेश्वर हमारे आगे तक के लिए सोचता है। आपने देखा है कैसे अय्यूब के जीवन में कितनी दुख और पीड़ाएं और वेदनाएं हुई थी, परंतु उसने परमेश्वर को कभी बुरा भला नहीं कहा। उनके कितनी सारी विपत्तियां उनके जीवन में आई। आपने अय्यूब की किताब को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि वो एक खरा मनुष्य था, परमेश्वर का आज्ञा को मानने वाला, हर एक बातों में अपने लिए, अपने बच्चों के लिए प्रतिदिन वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था और मंदिरों में भेंट चढ़ाया करता था, बलिदान चढ़ाया करता था। लेकिन ऐसा हुआ कि एकाएक उनके जीवन में विपत्ति आना शुरू हो गई। उसके बच्चे नहीं रहे, उनकी धन संपत्ति नष्ट हो गई, यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी उनको छोड़ के चली गई। लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं तोड़ा। उसने कहा, जिसने दिया है उसने ले लिया, तो मैं क्यों उसको कुछ बोलूं। बहुत ज्ञानी भी आए उसके सामने, उसको तसल्ली देने के लिए, उसको कुछ करने के लिए, लेकिन उसके सामने कोई उन्हें शांति दे नहीं पाए, क्योंकि वो खुद इतना प्रभु में था, खुद इतना परमेश्वर पर विश्वास रखता था। वो उनके सामने फीके पड़ गए और आखिरी में उनका विश्वास अटल ही रहा। फिर परमेश्वर ने उनके जीवन में
उनसे जो पहले उनके पास थी उससे भी ज़्यादा परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया। लोग उनके ऊपर थूकते थे कि कैसे था और कैसे हो गया, कुछ जरूर कुछ किया होगा, लेकिन लोग का नज़रिया ऐसा ही रहता है। अगर हम बीमार पड़ जाते, कुछ हो जाते, तो जरूर इसने कुछ गलती किया है, मसीह में चलते समय में पाप किया है। लेकिन ऐसा नहीं होता। परमेश्वर हमें परखता भी है। वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर हमें परखता भी है। जो जिस परमेश्वर हमसे प्यार करता है तो हमें छड़ी भी चलाता है। तो जैसे हम अपने बच्चे को प्यार करते हैं, अगर कोई गलती करता है तो हम उसको छड़ी भी चलाते हैं, हम उसको जान से नहीं मारते। इसलिए इन बातों को आप समझें और जानें और अपने सब बातों को परमेश्वर के सामने रखें। परमेश्वर आपको उत्तर देगा, परमेश्वर आपको शांति देगा, आपके नाम धराई को दूर करेगा। विश्वास रखें, परमेश्वर का वचन ऐसे खाली नहीं जाता। हमने अपने जीवन में बहुत सारी आशीषों को परमेश्वर का महसूस किया है। हम भी इधर उधर भटकते थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है। उसकी इन हर एक आशीषों को आप स्मरण रखें। मसीह जीवन में चलते समय में अगर बीच में परेशानियां आती है तो उसको आप गंभीरता से लेकर उसको धीरज से सहें। परमेश्वर आपको जय देगा, परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अंत तक मैं तेरे सदैव साथ रहूँगा, तुम चिंता ना करना। हम अपनी सारी चिंताएं इस पृथ्वी के लिए ही करते हैं, अपनी आत्मा के लिए नहीं करते। आत्मा के लिए करो और जागते रहो कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों को वो चीज़ों को बताता है जो वो करता है, कि इस देश में क्या हो रहा है, इस संसार में क्या हो रहा है, प्रभु की आमद में क्या क्या निशानियां पूरी हो रही है। आप जागृत रहें और बोझ से ना दबें, क्योंकि हम किसी चीज़ की हमारी आवश्यकता है वो पूरी नहीं होती, हम टेंशन में आ जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। परेशानियां आएगी, जब तक हम इस शरीर में हैं हमें बीमारियां लगेगी। परमेश्वर ऐसा नहीं कहता कि आपको बीमारी नहीं आएगी। परमेश्वर आपको बीमारी आएगी, आप चंगे हो जाएंगे, लेकिन फिर से आप बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए इन बातों को ध्यान ना दें, आप अपनी आत्मिक जीवन के बारे में सोचें। परमेश्वर हमको जो वायदा दिया है उसमें हमें पहुंचा के ही छोड़ेगा। प्रिय भाई बहनों, आप डेली वचन को पढ़ें, वचन को सीखें। प्रभु आपसे बात करेगा। आप 100 गुना फल लाना है और अपने परिवार में बैठकर अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, सबको एकत्रित कर कर प्रार्थना में रहें। इन अंतिम समय में हम पाए जाते हैं, देख रहे हैं कि सारे वचन पूरे होने पर है। इसलिए जागृत रहें, अन्य लोगों की तरह सोते ना रहें जिनको आशा नहीं है। हमें एक आशा है कि हमारा पिता हमें लेने आएगा। इसलिए कहता है पौलुस प्रेरित, मैं अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ, अपने विश्वास की रखवाली की है। वैसे ही हम सबको अपने विश्वास की रखवाली करना है, अपनी दौड़ को पूरी करना है, ताकि हम प्रभु यीशु के सामने खड़े हो सके। इस वचन के द्वारा आप सब भाई बहनों को प्रभु आशीष दे। हे पिता, ये वचन हमने पढ़ा है, इन वचन के द्वारा जैसे आपने कहा, मैं तुम्हारे नाम धराई के बदले दूना सुख दूंगा। ये वचन हम हर एक भाई बहन जितने इस वचन को सुनते देखते हैं, सबको आशीष मिलने पाए और इस वचन को हमारे हृदय में काम करने पाए। इस दुआ को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।